ये दोनों प्रदर्शन करो श्रद्धे स्वामी स्वामी जी महाराज द्वारा बना 10/12 तक 5 जो शिक्षार्थियों के साथ दादरी भवन कलकत्ता में दिए गए रहा। नारायण 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 नारायण। आप लोगों के मन में कोई बात आई हो पूछने की? महाराज जी, नीति योग की प्राप्ति पुस्तक में पढ़ा कि महाराज जी ये जो याद आना है वो भक्ति योग की दृष्टि से क्या है कि स्मृति है। भक्ति योग की दृष्टि याद आना, तो उसमें बताया कि ये कर्ण निरपेक्ष है, याद आना कर्ण निरपेक्ष है। तो महाराज जी प्रश्न ये है कि अब जैसे याद आती है हमारे को हम भगवान के हैं, याद आती है तो फिर क्या है वो भूली होती है बीच में, तो उसमें फिर अब अभ्यास करेंगे या अभ्यास तो कर्ण सापेक्ष में है, कर्ण निरपेक्ष में तो अभ्यास है नहीं। ये ऐसी स्मृति नहीं है। वो जो लिखा है स्मृति है कारण निरपेक्ष है, वो स्मृति अपने खुद की है। ये मन बुद्धि के इसमें अभ्यास होता है। मन बुद्धि से जो याद आती है बात, उसमें अभ्यास होता है, उसमें भूल होती है। परंतु एक मान्यता होती है, इसका मैंने कहा तो है, विवेचन किया है, फिर ध्यान देकर आप लोग सुने। हम मान लेते हैं ना, तो मान लेते हैं, तो मान लेने पर फिर उसकी विस्मृति नहीं होती है। जैसे आप विवाहित हैं तो उनको कभी पूछा जाए, घोर नींद के उठा पूछे तुम विवाहित हो? हाँ मैं विवाहित हूँ। विवाह कब हुआ ये तो बात पता नहीं, फिर विचार करना पड़ेगा कौन से वर्ष में हुआ, कब हुआ। परंतु मैं विवाहित हूँ इसमें भूल नहीं होती है। याद करना विवाह, अच्छा याद करना, हाँ 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 विवाहित हूँ, ऐसे नहीं होता है। ये होता है याद, ठहरो याद कर लूँ मैं, याद कर फिर हाँ मेरा विवाह हो गया, ऐसा बोलता है कोई? तो ये जो भीतर की स्वीकृति, इसको कहते हैं स्वीकृति है। ये स्वीकृति में कर्ण नहीं होता है, और कर्ण वाली निरंतर नहीं रहती है। मन बुद्धि इंद्रियां से कोई भी विषय, किसी विषय का भी आप अनुभव करें, वो निरंतर नहीं रहता, तो उसको करना पड़ता है। वो कर्ण सापेक्ष ही होता है, कर्ण निरपेक्ष नहीं होता। और स्वयं की जो स्वीकृति होती है वो कर्ण निरपेक्ष होती है। तो ये जो हमारे स्वतः याद आती है, स्वतः याद आती है, याद तो दोनों आवे, स्वीकृति भी याद आवे, याद की हुई भी याद आती है, मानी हुई भी याद आती है, याद तो कई चीजें आवे। परंतु ये याद आना वो याद आना में फर्क है। स्मृति लब्धा कहा गीता ने, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। लब्धा चीज होती है ना, वो चीज है लाधी हुई, लाधी। लब्धा संस्कृत में आता है, लब्धा तो लाधने का नाम है, प्राप्त होने का नाम भी लब्धा ही है। तो लब्धा एक शब्द है, मारवाड़ी शब्द है, मारवाड़ी है। हाँ लकड़ी वगैरह उनके ऊपर ला देते हैं ना, वो लाता हुआ नहीं, लाता हुआ नहीं है, लाता हुआ नहीं। तो मानो चीज खो गई और खोई हुई मिलती है, तो खोई हुई मिलती है उसको लाठी कहते हैं,
लादा और लाधा और लादा बस लादा नहीं कहते हैं लब्धा है कि प्राप्त्यर्थे वर्तते बहुत अस्य पर्याय किम विद्यते अस्य पर्याय किम तो इनका पर्याय बताओ। प्राप्ति अर्थ तो सर्वत्र उपलब्ध। देखो बात क्या है कि नई चीज मिले उसमें भी हमारे को चीज मिली कहते हैं, और पुरानी चीज थी खो गई उसको मिल गई। हाँ मिल गई, वो खोई थी ना, मिल गई, भीतर ही मिल गई वो। तो खोई हुई चीज मिलनी एक नई मिलनी में दो है अर्थ। तो मारवाड़ी शब्द जैसे लाधी कहते हैं, लाधी जोधपुर की भाषा में लाधी, और बीकानेर की भाषा में लाभी, और पंजाबी भाषा में लब्भी। ये पंजाबी भाषा में लब्भी कहते, लब्भी। तो ये अपना संस्कृत शब्द में है लब्धा, दुर्भस प्राप्त हो धातु से बनता है लब्धा कैसे होने से। तो लब्धा बनता है ना, तो लब्धा नाम लाधी। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये जो स्मृति लब्धा है, स्मृति स्मृति किसका नाम है? अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। अनुभव ज्ञानम जन्य ज्ञान, अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति। स्मृति का लक्षण जहाँ आया है अनुभव जन्य और ज्ञान, उसका नाम स्मृति है। तो स्मृति होती है, नया ज्ञान का नाम नहीं है। पुराने ज्ञान की जो याद आती है उसका नाम स्मृति है। नया ज्ञान हुआ उसको स्मृति नहीं कहते, नया ज्ञान हुआ कहते हैं। स्मृति नाम उसका है जो पुरानी थी बात वो याद आ गई। तो याद आ गई ये भी एक पुरानी चीज है, उसी का नाम लब्धा है। जो पुरानी वस्तु थी हमारी, खो गई थी, विस्मृति हो गई थी, वो विस्मृति मिट गई, तो स्मृति आ गई। तो स्मृति आना नया ज्ञान नहीं है, पुरानी भूल थी मिट गई, भूल मिटती है। वस्तु भी भूली हुई थी वो मिल गई तो भूल मिटी है, कोई नई बात नहीं हुई है। अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें याद आई ऐसी बात है ना, पुस्तक की बात बताई तो याद आई वैसी नहीं है। इसमें विषय जरा दूसरा है, कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष, ये विषय है खास। उस विषय में इसका भाई का प्रश्न है। तो कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष दोनों में स्मृति होती है, पर कर्ण निरपेक्ष की स्मृति वो होती है जो स्वयं की होती है, वो कर्ण की नहीं है, वो मन बुद्धि की नहीं है। मन बुद्धि अंतःकरण है और कर चरण आदि ये कर्मेंद्रिय है, कर्म कर्म करण है। और ये चक्षु आदि श्रोत आदि ये ज्ञानेन्द्रिया है। तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण, तो ज्ञानेन्द्रिय भी करण है, कर्मेंद्रिय भी करण है, अंतःकरण है। अंतःकरण का मतलब ये भीतर का करण, और ज्ञानेन्द्रिया बहिर्न्द्रिया है, ये बहिकरण है, ये बहिकरण है, वो अंतःकरण है। तो कर्ण के द्वारा जो होता है वो इनका प्रश्न है कि मेरे को स्मृति आई तो ये कर्ण साध्य होगी। ये तो कर्ण साध्य होगी तो बैर थोड़ा ही कर्ण साध्य के साथ में। मैं कर्ण निरपेक्ष तत्व कहता हूँ तो लोग इसको ठीक मेरे भाव को समझे नहीं। जब कैसे कर्ण आ गया, अरे कर्ण निरपेक्ष कर्ण रहित मैं कहता ही नहीं हूँ, कर्ण रहित नहीं कहता हूँ मैं, कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ। तो कर्ण आ गया तो कर्ण परहेज थोड़ा ही है, कर्ण की अपेक्षा नहीं है ये कहता हूँ मैं। कर्ण रहे न रहे आवे तो कोई हर्ज नहीं, उसको कोई विरोध नहीं है। कर्ण निरपेक्ष
आप विरोध समझ लेते हैं, कर्म निरपेक्ष कर्म विरोध है, विरोध नहीं है मेरे। तो महाराज जी स्वतः जो स्मृति आई है वो स्वयं की है या मन बुद्धि की है? दोनों है, दोनों है। एक खास समझने की बात, दोनों है। मन बुद्धि में भी भूल हो जाती है तो कर्म निरपेक्ष में भूल नहीं होती और कर्म सापेक्ष में भूल होती है। तो यही तो शंका होगी महाराज जी कि अब मृत्यु की प्राप्ति में आपने स्पष्ट कहा कि जो स्वतः याद आई है वो कर्म निरपेक्ष है, और भैया प्रसंग देखना, देखो ज्यादा तुम मत बोलो, बहुत आदमियों का समय अकेले मत लो। अच्छा तुम वहां से मेरे यही है, तो अभी मत बोलो, क्योंकि अभी तुम्हारी एक का समय नहीं है, समय सबका है, तो सबका अधिकार है। अकेला अधिकार कैसे जमाते हो? अकेली बात कैसे कहूँ? सामान्य सब काम की वो बात है, तो मैं वो बात कहता हूँ सामान्य रीति से कि एक कर्म निरपेक्ष होता है, एक कर्म सापेक्ष होता है, एक कर्म रहित होता है। जैसे आपको कोई कहे आप हो कि नहीं हो, तो कि मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये जो अपना होनापन है ये कर्म सापेक्ष नहीं है। ये कोई मन बुद्धि के अधीन नहीं है, इंद्रियों के अधीन नहीं है। अपनी सत्ता, अपना होनापन है, कोई मन के द्वारा हो, बुद्धि के द्वारा हो, अहंता के द्वारा हो, ये द्वारा नहीं है। ये कर्म निरपेक्ष है, अपना होनापन। तो बात वो प्रसंग होगा कैसा है वो देखने से पता लगे। कोई प्रसंग की बात पूछे तो उसमें पूरी बात कैसे कही जाए, किस प्रसंग में कैसी बात आती है, तो प्रसंग से अर्थ मालूम होता है। शब्द स्वयं अर्थ नहीं देता है इतना जितना शब्द प्रसंग से अर्थ देता है। तो कर्म निरपेक्ष जैसे मैं हूँ, इसमें आप बताओ, कोई भी बताओ, किसी कर्म की अपेक्षा है क्या? मन बुद्धि की, इंद्रियों की, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, अंतःकरण, इस किसी की आवश्यकता है क्या? बोलने में तो आवश्यकता होगी, वाक इंद्रिय की भी जरूरत है इसमें। मैं हूँ तो वाक इंद्रिय की आवश्यकता होगी और ज्ञानेन्द्रिय की भी आवश्यकता है। सुनता हूँ, कहता हूँ तो सुनता हूँ, ज्ञानेन्द्रिय की आवश्यकता है। परंतु अपना होनापन जो है, अपनी सत्ता का बोध है, इसमें क्या कारण है बताओ, कोई भी बताओ आप। तो अपनी सत्ता का बोध है, वो कर्म सापेक्ष नहीं है। इस वास्ते तत्व ज्ञान होता है, वो कर्म सापेक्ष नहीं है। संसार का ज्ञान जितना है कर्म सापेक्ष है, वो कर्म निरपेक्ष है। इस विषय विवेचन है, उस विवेचन में शंका करी है। तो परमात्म तत्व बोध है, उसके लिए नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये गीता ने कहा है। ये नहीं ज्ञान हो गया, हर एक में जगह जगह वर्णन आता है, तो तत्व ज्ञान हो गया। तो तत्व ज्ञान हो गया तो पैदा नहीं होता है तत्व ज्ञान। गीता का जो विवेचन है, गीता का कहना है, वो बहुत दामी है। ज्ञान हो गया ऐसा नहीं कहते गीता, गीता कहते स्मृति लब्धा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। तो स्मृति क्या है? स्मृति नाम अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। पातंजल योग दर्शन में स्मृति का लक्षण किया, वित्तीय पंचतया क्लेष्टा क्लेष्टा। तो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया, ये है सूत्र खास। उसमें स्मृति का लक्षण किया है अनुभूत विषय असंप्रमोष। अनुभूत विषय है पहले, उन विषय का जो न भूलना है, मुझस्ते अप्रमोषा,
उसका न भूलना, उसका नाम स्मृति है। तो स्मृति नया ज्ञान नहीं होता है, सदा से पहला है। जो भूल थी वो भूल मिट गई, तो मोह मिट गया और स्मृति प्राप्त हो गई। तो प्राप्त हो गई, नई प्राप्त नहीं है, पुरानी प्राप्त हो गई है। इस वास्ते मैंने इसका विवेचन करते हुए कहा है, जैसे मारवाड़ी शब्द कहते हैं कि सीधी लाधी, लाभी, लभी, ये नई चीज के लिए नहीं होता है, पुरानी चीज के लिए होता है। प्राप्त शब्द तो पुरानी प्राप्त के लिए भी प्राप्त शब्द है, नई प्राप्त होने में प्राप्त शब्द प्रयोग होता है, परंतु लाधी पुरानी के लिए ही होता है, नई के लिए नहीं होता है। इस वास्ते भगवान ने कहा नस्तो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई। तो स्मृति क्या कि पहले से आपका जो स्वरूप है उसकी स्मृति हो गई, विस्मृति हुई है, वो विस्मृति मिट गई, कोई नई चीज नहीं हुई है। ये बात है, इसमें तात्पर्य है। तो वो कर्ण निरपेक्ष है, अपना जो स्मृति है वो कर्ण निरपेक्ष है कि याद आई कर्ण हो गया, अभी कर्ण हो गया तो हो गया, कोई बैर नहीं है कर्ण के साथ में, परंतु वास्तविक स्मृति है वो कर्ण निरपेक्ष है। ये मेरे कहने का तात्पर्य था, मेरे विवेचन का तात्पर्य ये है, कर्ण निरपेक्ष तत्व है वो। इसमें शंका हो बोलो, इसमें कोई शंका पैदा होती हो वो बोले। हाँ, नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, ये मतलब है। स्मृति लब्धा का अर्थ अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। उस तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही मैंने कहा है स्मृति ज्ञान है वो पुराना है अपना वैसा, उसमें नष्ट मोह स्मृति लब्धा, ये गीता की विलक्षण बात है। उस विलक्षणता की तरफ लक्ष्य कराने के लिए मैंने ये कहा है, लिखा है। ये जो स्मृति लब्धा है, ये जो स्मृति लब्धा, ये पहले स्मृति थी, वो क्या स्वयं से थी? पहले की स्मृति नहीं थी, तो पहले क्या विस्मृति थी। विस्मृति थी, लेकिन विस्मृति मिट गई। विस्मृति का नाम मोह है, नष्टो मोह, मोह नष्ट गया। लेकिन बोले तो ना कि स्मृति लब्धा पहले थी तो थी, लेकिन पहले से है वो मिल गई। तो पहले कभी थी था, पहले के विचार मत जाओ आप, देखो पहले के हाथ से विचार मत जाओ, इतनी करो कि भूल मिट गई, भूल मिट गई, इतनी बात ही रहो। ये ज्यादा जाओ तो समय ज्यादा हो जाएगा, हरे के पल्ले पड़ेगी नहीं बात। अब इतनी काम की चीज है, लंबी साल खोज करना काम की चीज नहीं है। तो स्मृति लब्धा, तो स्मृति अनुभूत विषय की विस्मृति होती है, वो विस्मृति मिटने का नाम स्मृति है। तो स्मृति पुराना पहली चीज थी, वो लाधी, जिसने लाध गई जो स्मृति मिलती है। तो किसी की विस्मृति हुई है, अज्ञान है नहीं, ज्ञान है, अज्ञान मोह है, मोह व्यतीत, उसे मोह बनता है। तो मोह नष्ट हो गया, स्मृति मानो है जो मिल गई, है जो मिल गई, जैसी है वैसी की मिल गई, ये अर्थ है उसका। जो है जैसा तत्व वैसा मिल गया। इस बात से यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यासिस पांडव, जिसके जानने के बाद पुनर्मोहम न यासी, फिर कभी पुनर्मोह को नहीं प्राप्त होगा। नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया, खत्म हो गया, मोह रहा नहीं, अब मोह होगा नहीं कभी भी। इस बात से इसका विवेचन करते हुए मैंने ये बात भी कही है कि जो कर्ण निरपेक्ष बोध है वो योग भ्रष्ट नहीं होता है। कर्ण सापेक्ष में योग भ्रष्ट होता है, कर्ण निरपेक्ष में योग भ्रष्ट नहीं होता। ये विशेषता से मैंने बात बताई है, खूब अध्ययन करो आपको पता लगेगा। तो स्मृति नाम है जो स्वयं की स्मृति है, स्वयं की, स्वयं का है। ऐसे एक सिद्धांत देखा जाए, सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकार हेतु विपर्यय,
सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम, अभ्रांत ज्ञान है, सबका सब ज्ञान अभ्रांत है, प्रकार में विपर्य होता है, प्रकार में मिट गया, मोह होता प्रकार में, वो प्रकार मिट गया, अब केवल ज्ञान बोध रह गया, उसका नाम स्मृति लब्धता है। इसमें कोई शंका हो बोलो, पर बोलना समझ करके इस बात को ठीक। मूल बात तो ये है जी, मोह नष्ट कैसे हो, मूल बात तो ये है। हाँ, मोह बात, मोह नष्ट कैसे हो, मोह नष्ट कैसे हो और स्मृति कैसे हो, मोह नष्ट हो जाए तो मोह नष्ट कैसे हो, इसके लिए एक बात बताता हूँ। जिसका संयोग होता है और वियोग होता है वो अपनी नहीं है, इतनी बात आप मान लो, निहाल जाओगे। उसका संयोग होता है और वियोग होता है ना, वो योग नहीं है। योग का लक्षण करते हुए गीता ने कहा तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। संयोग वियोग और योग 3 शब्द आए एक ही श्लोक में, 23वां श्लोक है 6ठे अध्याय का। तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का वियोग है वहाँ, उसका नाम है योग। और वही नित्य योग जो लिखा है, मैंने लिखवाया है, वो नित्य योग ना उसका है, वो नित्य योग है, उसका वियोग नहीं होता कभी, वियोग हुआ ही नहीं, केवल भूली मिटती है, वियोग होता नहीं, वियोग होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। दुख संयोग वियोग, दुख संयोग है, दुख संयोग किसी मोह से हुआ, मोह नाम किसका है, जो अपनी नहीं है उसको अपनी मानना, इसका नाम मोह है। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतं पापम चोरेण आत्मापहारिणा। अन्यथा संतम आत्मान, अपना स्वरूप तो है और तरह का, अन्यथा प्रतिपद्यते, वो और तरह से समझता है, और तरह का समझता, और तरह से है। वह चोर ने, आत्मघाती ने कौन सा पाप नहीं किया, मनुष्य सब पाप कर दिए उसने, जो अपना स्वरूप है जैसा न मान करके और उल्टा मान लिया। ये उल्टा मानने का नाम है मोह। उल्टा मानने क्या, जो संयोग होता है उसको अपना मान लेता है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरी जाति है, मेरा वर्ण है, मेरा आश्रम है, जो माना हुआ है ये है नहीं, अपना माना हुआ है। माना हुआ को न मानो, मोह मिट जाएगा। मोह मिटने का प्रश्न है ना, जिसका वियोग होने वाला है वो अपना नहीं है, और अपना है उसका वियोग होने वाला नहीं है, उसका वियोग होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो संभव ही नहीं है। और संयोग हुआ उसका वियोग होगा है, उसको नित्य योग रहना संभव ही नहीं है। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा, नियम है, और नित्य योग का वियोग होता ही नहीं, ये नियम है। तो नित्य योग किसका है, परमात्मा तत्व का है। तो वो भान क्यों नहीं होता, जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से जो अपना है उसको भूल गए, इसका नाम है मोह। खूब ख्याल करो, ध्यान दो, जो अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, अगर अपना है उसको अपना नहीं माना, इसका नाम है मोह। जो अपना है उसको अपना मान लो और अपना नहीं है उसको अपना न मानो, मोह बैठ गया। तो अपना है वो तो अपना ही है, इसमें क्या कि स्मृति आ गई, ओ भूल गए थे भाई अपना तो ये है। जैसे दृष्टांत बढ़िया तो नहीं घटता है पर काम का है। दृष्टांत वो हुआ जो एक अंश में होता है। जैसे कर्ण अपने को अधिरथ का बेटा मानता था, राधा का बेटा मानता, राधा और अधिरथ था सूत, उस सूत का बेटा मानता है, क्योंकि माता राधा ने पाला था,
उसको बक्सा में मिला था, लाख रुपए किसी को दे दिया कि तेरे राम जी ने बेटा दिया है, उसका पाला था। तो राधे ही नाम कहलाता था वो, तो राधा का बेटा माना जाता था। जब उसको ज्ञान हो गया सूर्य भगवान से, कृष्ण से और कुंती से ज्ञान हुआ, तो ज्ञान होने से मालूम हुआ कि मैं वास्तव में कुंती का बेटा हूँ, राधा का नहीं हूँ। तो ये स्मृति हो गई। माना पूरा दृष्टांत नहीं घटता है, परंतु एक अंश में समझने के लिए काम की चीज है। मैं कुंती का हूँ, ये कोई नया ज्ञान नहीं हुआ है, कुंती का था ही, उसी का ज्ञान हो गया मैं कुंती का पुत्र हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा तू आ जा इधर। जब ढूंढने लगा तब युधिष्ठिर महाराज गए भीष्म जी को प्रणाम करने के 43वां अध्याय भीष्म पर्व का, तो सब गए। कृष्ण भगवान कर्ण के पास गए और कर्ण को कहा कि तू जानता है कि नहीं, तू इधर आ जा, कि आप ये बात प्रकट मत करना। कर्ण कितना विलक्षण पुरुष था, कर्ण मामूली नहीं था, साक्षात सूर्य का पुत्र है। उसने कहा कि ये बात मेरे से कही है, आप कहना मत, कहो तो युधिष्ठिर को कह दोगे तो युधिष्ठिर बड़ा भाई समझने से वो राज लेगा नहीं, मेरे को दे देगा और मैं दे दूंगा दुर्योधन को, ये उम्र भर दुख पाएगा युधिष्ठिर महाराज। इस बात ये बात कहना मत। आप कितनी विलक्षण मर गया, परंतु एक बात पर कितना डटा रहा दुर्योधन के प्रेम पर, और बैर था, विरोध था अर्जुन के साथ में। कह भी दिया है ये कि मैं वो माँ कुंती ने मांगा 5 पुत्र, तो कहा माँ मैं तुम्हें 5 पुत्र दूंगा। पहले तो गुस्सा आया कि तू माँ कहेगी, तो छोड़ दिया तेने मेरे को। फिर कहा कि तू 5 से रोक दो, मैं अर्जुन को मारूंगा और को मारूंगा नहीं, चारों में। तो मृग ऐसा आया है महाभारत में, छोड़ दिया हमारा नहीं, ये कब्जे में आ गए थे नहीं, माँ को वचन दिया और अर्जुन को मारूंगा तो मैं आ जाऊं, तेरे 5 पुत्र तेरे पास तैयार, तेरा 5 पुत्र रहेगा। अर्जुन मर गया तो मैं आ जाऊंगा, और मेरे को मार रहेगा तो अर्जुन है ही तेरे 5 पुत्र है। ये बात थी। तो 5 जैसे कर्ण ने अपने को राधा का पुत्र न मानकर कुंती का प्राण माना, तो ये स्मृति हुई है, नया बेटा नहीं हुआ है, है जैसी स्मृति हो जाए, इसी का नाम हुआ है नष्टमो स्मृति। नारायण नारायण नारायण। नया ज्ञान नहीं है, पुरानी बात है।